हेलो इंजीनियर्स, आई एम वैभव, यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कंडक्टर, वायर और केबल में क्या अंतर होता है इसके बारे में बात करने वाले हैं। कई लोगों को लगता है कि ये तीनों ही चीज़ एक ही होती हैं और कईयों को ये लगता है कि वायर जो होती है वो घर में यूज़ की जाती है, केबल क्या होती है जो हमारे डेटा ट्रांसफर में यूज़ की जाती है, उसको हम लोग केबल कहते हैं। तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत सोच रहे हैं। इनके बीच में कई माइनर से डिफरेंस होते हैं जिसको आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर इलेक्ट्रिकल के इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम और ईयर एग्ज़ाम में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ही देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आती है लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और भी ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। तो चलिएगा आज की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और कुछ नया सीख लेते हैं। वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। इलेक्ट्रिकल ज़िंदगी के नाम से हमारा वेबसाइट है जो कि गूगल में रन कर रही है। आप इस पर विजिट करके नई नई इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड पोस्ट को पढ़ सकते हैं जो कि मैं डालता रहता हूँ। तो उन्हें पढ़ने से आपकी जो परफॉर्मेंस है, आपकी जो स्किल्स हैं इलेक्ट्रिकल के रिगार्डिंग, या फिर मैं आपको कह सकता हूँ जो आपका नॉलेज है इलेक्ट्रिकल के लिए, वो बढ़ जाएगा। ये पोस्ट हिंदी लैंग्वेज में ही होती हैं, बिल्कुल आसान भाषा में मैं लिखता हूँ, तो आप इन्हें पढ़ करके अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। तो चलिए अभी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करने के लिए मैं आपको सबसे पहला बताऊं कि पहले हम लोग कंडक्टर के बारे में समझेंगे, फिर हम लोग वायर के बारे में समझेंगे और फिर केबल के बारे में हम लोग समझते हुए वीडियो को एंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कंडक्टर क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कंडक्टर क्या होता है इसकी विषय में अगर मैं आपको बिल्कुल छोटा सा एक ओवरव्यू दूँ तो कंडक्टर एक प्रकार से हमारा धातु का टुकड़ा होता है। कंडक्टर को हिंदी में हम लोग चालक भी कह देते हैं, लेकिन ये एक प्रकार से धातु का टुकड़ा होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, अर्थात इससे धारा का प्रवाह किया जा सकता है। यही चीज़ मैंने अपने यहाँ पे परिभाषा में भी लिखी हुई है, आप को मैं ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। कंडक्टर क्या होता है? कंडक्टर को हिंदी में चालक कहते हैं। यह एक धातु का टुकड़ा होता है जो कि विद्युत का सुचालक होता है, मतलब कि इससे करंट का फ्लो हो सकता है आसानी से, अर्थात इससे विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। विद्युत धारा को प्रवाहित करने के लिए इसमें असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आपको पता है कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी होती है वो हमारा फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि जो हमारा चालक होता है उसमें असंख्य फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो आई होप कि अभी तक आप कंडक्टर के बारे में समझ गए होंगे। बाकी यहाँ एक और मैंने पॉइंट मेंशन किया है, जिस कंडक्टर में जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे उस कंडक्टर की कंडक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आई होप कि अभी तक आप कंडक्टर के बारे में सब कुछ समझ गए होंगे। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कंडक्टर क्या होता है तो आप बता सकते हैं यह एक प्रकार का चालक होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि यह धातु का टुकड़ा होता है जो कि हमारा विद्युत का सुचालक होता है। इससे धारा का प्रवाह किया जा सकता है, ठीक है। धारा का प्रवाह इससे मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे। अगर अभी आपको कंडक्टिविटी नहीं पता है कि कंडक्टिविटी क्या होता है तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप मेरे पोस्ट में आकर के इस पोस्ट को पढ़ सकते हैं कंडक्टिविटी क्या होता है। बाकी मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर भी आकर के इस पोस्ट को पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। तो आई होप कि अभी कंडक्टर के बारे में आप समझ गए होंगे कंडक्टर क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं वायर क्या होता है। वायर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए वायर जो होता है उसको, वायर को हम लोग हिंदी में तार भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मैंने क्या मेंशन किया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं वायर क्या होता है। वायर को हिंदी में तार कहते हैं। वायर कंडक्टर का ही सुधरा हुआ रूप होता है। क्या होता है? वायर कंडक्टर का ही एक तरीके से सुधरा हुआ रूप होता है, अर्थात जब किसी निराकार कंडक्टर को, देखिए मैंने क्या बताया था, जो कंडक्टर होता है वो कि हमारा धातु का टुकड़ा होता है। धातु का टुकड़ा कैसा भी हो सकता है, इस प्रकार का भी हो सकता है या ऐसे भी हो सकता है, तो धातु का टुकड़ा होता है। लेकिन जब उस धातु के टुकड़े को हम एक आकार दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है? हमारा वायर बन जाता है। तो वही चीज़ मैंने लिखा है, जब किसी निराकार कंडक्टर को विशेष आकार दे दिया जाता है तो उसे वायर कहते हैं। वायर में किसी भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ वायर क्या होता है। यहाँ पर आप बता सकते हैं, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है वायर क्या होता है तो आप कह सकते हैं वायर को हिंदी में हम लोग तार कहते हैं। यह कंडक्टर का ही सुधरा हुआ रूप होता है जिसमें ये निराकार कंडक्टर को एक विशेष आकार दे दिया जाता है और वायर में इंसुलेशन का प्रयोग नहीं किया जाता है।
अब इसका उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो है एक तरीके से वायर है। आप देखिए यहाँ पर जो कंडक्टर थे, कंडक्टर किसी भी आकार का हो सकता है, धातु का टुकड़ा है ना कंडक्टर तो किसी भी आकार का हो सकता है, लेकिन कंडक्टर को पिघला करके हमने क्या किया है, छोटी छोटी रॉड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, अब इनके ऊपर कोई भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं है, तो इंसुलेशन नहीं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, वायर कहेंगे। और जो वायर होता है इसका यूज़ हम लोग किस में करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। ठीक है, वायर में तो कोई इंसुलेशन होता ही नहीं, तो ट्रांसमिशन लाइन के में हम लोग वायर का उपयोग करते हैं। वायर का उपयोग हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं, ना कि हम लोग घरों में करते हैं। तो आपने हमेशा सुना होगा कि आप के जो रिलेटिव्स होते हैं या फिर आपके जो दोस्त वगैरह होंगे, तो वो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे वायर लगा दो घर पे। तो वो वायर नहीं होता है, वो हमारा केबल होता है। वो अभी आगे हम लोग समझेंगे, लेकिन ये आपको ये समझना है वायर कहाँ पे यूज़ किया जाता है, ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने आपके लिए चित्र भी यहाँ पे लगाया हुआ है कि ट्रांसमिशन लाइन में देखिए किस तरीके से नंगी तारें जो होती हैं, जिसे हम लोग कह देते हैं नंगी तारें, तो ये हमारी रन कर रही हैं यहाँ पे। इनके ऊपर कोई भी प्रकार का इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता है, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे, हम लोग वायर कहेंगे। अगली बात से याद रखिएगा, ये कंडक्टर नहीं है। हम लोग क्या सोचते हैं कि ये कंडक्टर हैं, लेकिन ये कंडक्टर नहीं है, ये हमारी वायर हैं। कंडक्टर क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये चालक का तो टुकड़ा होता है, धातु का ये टुकड़ा होता है। ठीक है ना, ये कंडक्टर नहीं होते। कंडक्टर क्या होता है, धातु का टुकड़ा होता है, और ये क्या होती हैं, वायर होती हैं। ठीक है, तो अभी तक मेरे ख्याल से आप कंडक्टर और वायर के बीच में अंतर समझ चुके होंगे। कंडक्टर क्या होता है कि हमारा धातु का टुकड़ा होता है, वायर क्या होता है कि धातु के टुकड़े मतलब कि कंडक्टर को शुद्ध रूप करके एक विशेष आकार दे दिया जाता है और इसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाया जाता है। तो अब हम बात कर लेते हैं, तो केबल क्या होता है, केबल के बारे में समझिएगा। यहाँ पर अभी हमने समझा कंडक्टर के बारे में, फिर उससे कंडक्टर को हमने गला करके हमने वायर बना लिया। अब वायर में हमने क्या किया था कि उसके ऊपर इंसुलेशन नहीं चढ़ाया था, लेकिन केबल के केस में हम लोग क्या करेंगे, केबल के केस में इस ही वायर में अगर हम इंसुलेशन चढ़ा दें तो ये हमारा केबल बन जाता है। यहाँ पे आप देखिए कि वही हमारा वायर था, वायर में हमने क्या कर दिया, इंसुलेशन चढ़ा दिया, तो वही हमारा वायर जो है वो हमारा केबल बन गया। तो घरों में हम लोग क्या यूज़ करते हैं, केबल यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, केबल यूज़ करते हैं। फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ, कंडक्टर जो होता है वो हमारा धातु का टुकड़ा होता है। वायर जो होता है उसमें इंसुलेशन का यूज़ नहीं किया जाता है, वो ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है। जो केबल होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन घर के उपकरणों में यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज के बाद अगर आपको बोलना हो कि आप घर में पैनल लगा रहे हैं तो आप क्या कहेंगे, वायर ना ला दीजिए, आप कहेंगे कि केबल ला दीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप इस अंतर को समझ सकते हैं। बाकी परिभाषा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि केबल क्या होता है। केबल का उपयोग हम डिस्ट्रीब्यूशन और घरों में वायरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। वायर और केबल में अंतर सिर्फ इतना ही होता है कि इंसुलेशन नहीं चढ़ाते। वायर में जहाँ इंसुलेशन नहीं चढ़ाते हैं, वहीं केबल में इंसुलेशन चढ़ाते हैं। तो आई होप कि अभी तक आप इन तीनों के बीच में अंतर को समझ चुके होंगे, और आगे से आप इनके एक्सप्लेनेशन में किसी भी प्रकार की गलती नहीं करेंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिएगा दोस्तों, अभी वीडियो को एंड करने का समय हो चुका है। वीडियो को एंड करने से पहले आपके लिए एक ज़रूरी सूचना, अगर आपके माइंड में भी कोई डाउट, क्वेरी या फिर वीडियो के रिगार्डिंग सजेशन है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी मैंने अपना लिंक यहाँ पे पोस्ट में दिया हुआ है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूंगा, आप मुझसे वहाँ पे भी ज्वाइन हो सकते हैं। साथ ही में दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और भी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। और यहाँ पे मैंने बहुत सी पोस्ट डाली हुई हैं, तो इन पोस्टों को भी आप आकर के पढ़ सकते हैं। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।